दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़ी परीक्षाओं के टकराव के बारे में। जब जब दो परीक्षाएं टकराती हैं तो इससे नुकसान देखने के लिए मिलता है प्रतियोगी छात्रों को, क्योंकि जैसे तैसे तो कोई परीक्षा होती है और जब भी कोई परीक्षा होती है तो दोनों परीक्षाएं एक ही तारीख पर ले ली जाती हैं। इससे छात्रों को किसी एक परीक्षा को छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक परीक्षा के स्थगित के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ गई है। साथ ही साथ हम बात करेंगे वीडियो एग्जाम, इसके अलावा 38,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती प्राइमरी को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़ी परीक्षाओं के टकराने के बारे में। आपने इसमें से किस में आवेदन किया था या आपकी परीक्षा कौन सी है, कमेंट करके अवश्य बताना। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। चलिए पहले देख लेते हैं उस परीक्षा के बारे में। तो पहले आप सभी के सामने जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो ये होगी 26-27 जून 2023 को। इस परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, इस परीक्षा का आयोजन 26-27 को देखने के लिए मिलने वाला है। 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। बाद में जब परीक्षा हुई तो इस विज्ञापन की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब 2023 के अंदर दोबारा से परीक्षा होने वाली है, तो दो परीक्षाएं आपस में टकरा रही हैं। अब दूसरी परीक्षा कौन सी है, पहले हम फिर से देख लेते हैं। वो आपको देखने के लिए मिलेगी कार्यालय परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा होने वाली बीटीसी की सेमेस्टर परीक्षाएं। अब ये दोनों ही परीक्षाएं दोनों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बाकी अभ्यर्थियों के लिए नहीं, क्योंकि जिन्होंने आवेदन किया होगा उन्हीं के लिए। लेकिन अगर बात की जाए वीडियो एग्जाम के अलावा कौन सी परीक्षा को यहाँ से स्थगित किया जाएगा, क्योंकि छात्रों के मन में सवाल ये था कि या तो वीडियो भर्ती को स्थगित कर दिया जाए या फिर जो डीएलएड की परीक्षा होने वाली है उसको स्थगित कर दिया जाए। अब डीएलएड की परीक्षा इतनी बड़ी परीक्षा तो नहीं है जिसके चलते 14-15 लाख वाली परीक्षा को स्थगित करना पड़े, लेकिन परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से होने वाली परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए वीडियो परीक्षा के चलते बढ़ सकती है डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा की तारीखें। लिखा हुआ है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 26 जून से शुरू हो रही है, सेमेस्टर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ सकती हैं। इसकी वजह है ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर होने वाली 26-27 जून को प्रस्तावित परीक्षा, क्योंकि ये जो परीक्षा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने 2018 में आवेदन किया था और उसके बाद लगातार अभ्यर्थी प्रिपरेशन कर भी रहे थे। अब आयोग इतनी बड़ी परीक्षा को तो आगे नहीं बढ़ाएगा, ये तो तय है। इसलिए जिन छात्रों के मन में सवाल ये है कि वीडियो भर्ती की परीक्षा स्थगित कर दी जाए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ अगर परीक्षा स्थगित हो रही है तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी सेमेस्टर परीक्षा डीएलएड की। फिलहाल दोनों में से कोई स्थगित अभी तक नहीं हुई है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 38,540 प्राइमरी टीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, आवेदन और एग्ज़ाम को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय शिक्षक भर्तियों के लेकर बहुत सारी कहीं ना कहीं ऐसी भर्तियां जो आनी है, लेकिन बहुत सारी भर्तियां जो आप सभी के लिए आ रही हैं, तो आपको फोकस उन पर करना चाहिए जो अभी आ रही हैं, उन पर नहीं जो आई नहीं है। अगर आपके पास उनकी योग्यताएं हैं तो उनके लिए आपको तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पहले भी आपको देखने के लिए मिले हैं, लेकिन भविष्य में मिलेंगे कि नहीं ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे पद कम होते जा रहे हैं हर भर्ती के अंदर। तो आपको जिस भर्ती में बैठने का मौका मिले उसके लिए आप लोग पूरी कोशिश करिए कि आपको वहाँ पे एक नौकरी अवश्य मिल सके। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये जो आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से होगी। इस वैकेंसी को लेकर कल मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। लगभग 40,000 पदों के संबंध में मैंने आपके लिए थंबनेल में रखा था, और ये भर्ती भी इतने ही पदों पे आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी इसके अंदर पदों की संख्या और बढ़ने वाली है। इसमें पोस्ट मैंने आप सभी को पहले ही बता दी थी, प्रिंसिपल की 740 पोस्ट होने वाली हैं। इसी तरीके से 22 प्रिंसिपल की 740 पोस्ट होंगी। अगर बात की जाए पीजीटी के बारे में, तो पीजीटी के अंदर जो पोस्ट होंगी वो 8,140 पोस्ट होंगी, है ना। इसी तरीके से अगर बात की जाए इनके बारे में
लगभग जो पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी कंप्यूटर साइंस की 740 होंगी। पहले मैं आपको सबकी थोड़ी थोड़ी पोस्ट बता देता हूँ, फिर बताते हैं आवेदन और परीक्षा को लेकर, है ना। इसी तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर तो लगभग 8,880 आपको पोस्ट देखने के लिए मिलती हैं टीजीटी की। इन सभी की पोस्ट यहाँ पे पहले से जारी कर दी गई हैं। अब यहाँ पे जो कहीं ना कहीं प्राइमरी होता है, यहाँ पे क्या होता है कि 6 से लेकर 12 तक के विद्यालय होते हैं, तो जो 6 to 8 होते हैं वो भी इसी के अंडर में आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो प्राइमरी के लिए मांगा गया जाता है, जैसे कि आप सभी का होता है प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल की योग्यता वहाँ पे आप सभी आवेदन कर सकते हैं। तो ये उसके अंदर अप्लाई होगा। 6 to 8 में जो 22 प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट हैं वो भी इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पे अगर बात की जाए आर्ट टीचर के बारे में 740 पोस्ट रहने वाली हैं। इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट जैसे कि म्यूजिक टीचर के अंदर भी 740 पोस्टें हैं। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल ये था कि इसके आवेदन कब से देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये जो जारी किया गया है भर्ती के रूल्स हैं, एक तरीके से हिंदी में जो आपके कहते हैं ना नियमावली, ये वही है, बस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और कुछ नहीं। अब सवाल ये है कि भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, तो इसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिली थी कि एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से भर्ती को लेकर रिक्त पदों का डाटा मिल चुका है। इसी के साथ उन्होंने भर्ती को लेकर सभी रूल्स पहले से तैयार कर लिए हैं और ये नोटिस भी जारी कर दिया है। अब जो आगे का प्रोसेस है उसको लेकर उन्होंने वेबसाइट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि जून के लास्ट में इस भर्ती को लेकर ऑफिशियल विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जून के लास्ट में इसको लेकर आवेदन आपको देखने के लिए मिलेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जुलाई लास्ट तक आप सभी के आवेदन कंप्लीट करते हुए इनके माध्यम से आपकी जो परीक्षा का कार्यक्रम होगा वो आपको अक्टूबर के आसपास करवा लिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से होने वाली भर्तियों में ज़्यादा लंबा समय नहीं लिया जाता जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। तो इनके लिए आपको कम समय मिलता है, कम समय के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है और परीक्षा भी देनी होती है। तो जो भी अभ्यर्थी इन 38,000 से ज़्यादा पदों पर आने वाली शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं अपनी तैयारियां शुरू कर दें। कल इसको लेकर मैंने पोस्ट वाइज एक एक वैकेंसी के बारे में बता दिया है कि किसकी क्या योग्यता होगी, कैसे चयन किया जाएगा और भी बहुत कुछ। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये तो बात होगी 38,000 से ज़्यादा पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर। अब बात कर लेते हैं यूपी से निकाली गई शिक्षक भर्ती के लिए। हालांकि ये जो शिक्षक भर्ती होगी वो भी आपको यूपी के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के विद्यालय अलग अलग राज्यों में होते हैं। सभी राज्यों के लिए एक साथ भर्ती निकाली जाती है, जैसे कि केबीएस के माध्यम से होती है। सेम ये भी आपकी वैकेंसी ऐसी है। एकलव्य विद्यालय उत्तर प्रदेश में भी इसके बहुत सारे विद्यालय अलग अलग जिलों के अंदर और पूरे देश के अंदर भी हैं। तो आपको नौकरी कहीं पर भी मिल सकती है, आपके ज़िले के अंदर, आपके राज्य के अंदर या फिर आपके पड़ोसी या किसी और राज्य में। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से निकाली गई एक और नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि आपको देखने के लिए मिलती है फर्रुखाबाद को लेकर। सुबह के वीडियो में इसको लेकर मैंने सबसे ऊपर लाइन लिखी थी, लेकिन ज़्यादा जानकारी होने के चलते ये छूट गई थी। तो फर्रुखाबाद के माध्यम से केंद्रीय विद्यालयों की तरफ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ये वैकेंसी संविदा पर होती है, अगर आप चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले से वैकेंसी निकली है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना, आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर www.आपकेजिलेकानाम.nic.in और उस पर जाकर आप भी डाउनलोड कर लीजिए अपना विज्ञापन और आवेदन कर दीजिए। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रद्द हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही थी। तो मैं आपको बता दूँ कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञापन रद्द के बारे में जो भी खबरें आप सभी की चल रही थी, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट का आदेश क्या आएगा वो देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक कोई कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता उससे पहले मनगढ़ंत जो जानकारियाँ सोशल मीडिया पर दी जाती हैं, कोई भी कह देता आकर कि विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये होगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको किसी की जानकारी सुनकर बता दूँ तो वो बेनिफिशियल नहीं है। जो सत्य होगा वही मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मुझसे बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या सर ऐसी कोई जानकारी है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रद्द किया जाएगा और नए सिरे से जारी होगा। तो ऐसी कोई जानकारी ऑफिशियल तौर पर अभी तक नहीं है। जो भी है वो सब ख्याली पुलाव है। जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी ना हो तो आप लोग इस बात को लेकर परेशान ना हो। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।